नमस्कार। डीडी उत्तराखंड के खास कार्यक्रम करियर काउंसलिंग में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता भंडारी। दर्शकों, हमेशा हम आपके लिए ऐसे कार्यक्रम लेकर आते हैं जिसके तहत आपको तमाम सुझाव मिले करियर से जुड़े हुए और आप आगे जो है अपने इन सुझावों को आप इस्तेमाल कर सकें। और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं जो अपने अनुभवों से आपको करियर की गाइडिंग देंगे, करियर के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। मैं आप सभी को रूबरू करवा दूं हमारे आज के खास मेहमान श्री अश्विनी कुमार त्यागी जी, जो कि 45 वर्षों से मीडिया फील्ड से जुड़े हुए रहे हैं। भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उन्होंने बहुत से ऐसे प्रोग्राम किए हैं, बहुत से ऐसे प्रेजेंटेशन किए हैं जो रेडियो, टीवी और ब्रॉडकास्टिंग से जुड़ी रही हैं। तो आज अपने अनुभवों को हमारे साथ शेयर करेंगे और आपको करियर की गाइडिंग और आपको करियर के पथ जो है वो बताएंगे हमारे साथ श्री अश्विनी कुमार त्यागी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका ये कार्यक्रम युवाओं के लिए करियर के बारे में आप मार्गदर्शन करती हैं, उनको अवसरों के बारे में, चुनौतियों के बारे में जी बताने का आपका जो सुझाव और अनुरोध है, तो मैं अपनी यात्रा से रूबरू कराना चाहूँगा दर्शकों को। जी। मैंने रेडियो काफ़ी पहले 1975 में ज्वाइन किया, पहले अनाउंसर बना। प्रसारण के अनुभवों के साथ कई स्टेशनों पे काम करने के बाद बहुत से कार्यक्रमों को बनाने का, लिखने का और बोलने का अवसर मिला। इन सब चीज़ों ने जो सिखाया, उसी अनुभव और समृद्ध अनुभव को लेकर आगे मुझे न्यूज़कास्टर बनने का मौका मिला। हिंदी समाचार वाचक रहा, मैं बना, कई वर्षों वो कार्य किया। उसके अलावा मैं एज ए कमेंटेटर, प्रसारण के साथ साथ कमेंट्री करने का मुझे शौक़ था और मैं अवसर पाने पर मैंने खेलों की कमेंट्री की। 15 अगस्त, 26 जनवरी राष्ट्रीय अवसरों पर आंखों देखा हाल सुनाने का मौका मिला। धीरे धीरे करते करते कुछ ऐसे अवसर आए जब प्रसारण से जुड़े कुछ कार्यक्रमों के लिए मुझे विदेश जाने का अवसर प्राप्त हुआ। जैसे मैं यूएसएसआर गया, जो उस समय सोवियत संघ जो था, आज रशिया, रूस कहलाता है। वहाँ भारत उत्सव का उद्घाटन हुआ और उस कार्यक्रम की कमेंट्री के बाद रिपोर्ट फ्रॉम मॉस्को एक कार्यक्रम करने का मौका मिला, तो वहाँ से रिपोर्टिंग का अनुभव भी जुड़ा। धीरे धीरे रेडियो, बीच बीच में टेलीविज़न के कार्यक्रम, स्टेज मेरा अभिरुचि रही है साथ में। करते करते ये सफ़र यहाँ तक आया है। आप जैसे जैसे जानना चाहें अपने युवाओं को बताने के लिए आप मुझसे प्रश्न बताएं, मैं अपने अनुभवों को साझा करूँगा। जी सर, जैसे आपने बताया कि आपने शुरुआत रेडियो से की और फिर आप टेलीविज़न की दुनिया में भी गए, तो अगर जो छात्र हैं, जो इच्छुक छात्र हैं या इच्छुक युवा हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो मीडिया से जुड़े हुए किसी भी फील्ड में अपना करियर बनाए, तो कैसे अपनी शुरुआत करें वो करियर की? देखिए, बड़ी बेसिक सी बहुत एक मूल बात यह है कि पहले तो अभिरुचि होनी चाहिए। जी। ये माध्यम जो मीडिया के माध्यम हैं, चाहे रेडियो हो, टेलीविज़न हो, मास कम्युनिकेशन हो, या आप प्रिंट मीडिया की बात करें या पब्लिक रिलेशन फील्ड की बात करें, अगर अभिरुचि है किसी स्टूडेंट में और वो मास कॉम करे या ग्रेजुएशन करे या कोई और प्रवीणता हासिल करे स्नातक स्तर की, तो उसके लिए अवसर उपलब्ध हैं। जी। बेसिक एक मूलभूत रिक्वायरमेंट है कि आपको ग्रेजुएट या स्नातक होना ज़रूरी है। उसके अलावा आप अगर बचपन से कुछ स्टेज पर करते रहे हैं या आप लिखते रहे हैं या आप बोलते हैं, आपने कोई कमेंट्री की है, आप नाटक करते हैं, वो आपकी एक अतिरिक्त योग्यता हो जाती है और आपको प्रवीणता देती है, आपके कौशल को और निखारती है। तो वो रेडियो में भी काम आती है, वो टेलीविज़न में भी काम आती है। तो सबसे पहले तो छात्रों को चाहिए कि अपने शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के साथ साथ अपनी अभिरुचियों को समृद्ध बनाएं, लोगों से मिलें, पढ़ें। पढ़ने में सिर्फ
कोर्स की किताबों की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ चंदा मामा से लेकर चार्ल्स डिकेंस तक कुछ भी पढ़ सकते हैं जी। जितना किताबों से आप पढ़ेंगे, जितना आप उनको गुनेंगे, उनमें से चुनेंगे, उतना अच्छा बुनेंगे। बिल्कुल जी। ये है। तो जैसे व्यक्तिगत गुण जो हैं आपको उभारने पड़ेंगे, जो भी इच्छुक छात्र हैं, तो जी। अगर आप लोगों से मिलने में दिलचस्पी रखते हैं तो समाज के विभिन्न जो वर्गों के लोग हैं, चाहे वो शिक्षक हों, विशेषज्ञ हों, कोई डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, वकील हों, या गृहिणी हों, माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी शिक्षिकाएं हैं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जहां आपको अवसर मिले उनसे बात कीजिए। अपनी जिज्ञासा को मत दबाइए। एक मूल मंत्र है जीवन में कुछ पाने का कि जिज्ञासा को मत दबाइए। आपको जो जानने का मन करे उपयुक्त व्यक्ति से उसके सानिध्य में जाकर पूछने की कोशिश करें, और वो ज्ञान किताबों के अलावा आपको बहुत समृद्ध बनाता है और हमेशा काम आता है। सीखा हुआ कुछ भी बेकार नहीं जाता जी। तो मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा, मैंने लॉ किया और पूरे जीवन हिंदी का, क्योंकि बचपन से हिंदी के प्रति लगाव था, लिखता था, कविताएं करता था, स्टेज प्लेस किए हैं, कमेंट्री करता था कॉलेज के टाइम में। वो सब मेरी अभिरुचियां ही मेरे करियर को एक पेडिस्टल दे गई और एक अच्छा मुझे मौका मिला काम करने का। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि युवाओं को ये सुनकर अच्छा लगेगा कि मैंने अपने जीवन में कभी नौकरी नहीं की जी। मैंने वो किया जो मुझे पसंद था। रेडियो पे काम करना, लिखना, प्रसारण करना, उसके लिए समाचार संकलित करना या कार्यक्रम के लिए स्क्रिप्टिंग करना, तो उसके हर विधा को समझने जानने की कोशिश की। पारंगत तो कोई नहीं होता जी। लेकिन उस ओर अपने अनुभव के साथ कदम बढ़ाता जाता है। तो युवाओं को यही सीखना है कि हम लगन, जिज्ञासा और जुनून, पैशन है तो योर ड्रीम विल कम ट्रू। और अगर आपके पास लगन नहीं है और वो एक उद्दाम भावना नहीं है कुछ कर गुजरने की, तो आप पीछे रह जाते हैं, क्योंकि बहुत कंपटीशन है, बहुत लोग आपके साथ अवसरों की तलाश में हैं। तो आपको अपने आप में कुछ गुण ऐसे लाने हैं कि आप एक अलग व्यक्तित्व, एक अलग ज्ञान का अपना खजाना और एक अलग पहचान बना सकें आप अपनी। जी सर, जैसे आपने कहा मीडिया फील्ड अपने में ही बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, बहुत सारे उसमें अलग अलग प्रकार की आयाम हैं जी। तो ऐसे में कितना डिफरेंस होता है, जैसे जो कोर्सेज होते हैं कॉलेजेस में और आपका प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, कैसे इन दोनों का बैलेंस जो है छात्र बना के? अब देखिए, आपने ठीक कहा, कॉलेजेस में तो सिलेबस है जी, आपको किताबें पढ़ के वो कोर्स पढ़ना है और कोर्स को अपने एग्जाम्स में उन क्वेश्चंस को बिल्कुल आपको देना है और अच्छी मार्क्स प्राप्त करने हैं, वो भी ज़रूरी है। अब जैसे आप अगर मास कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना पड़ेगा, एक पेपर है आपका। और वैसे भी वो जो भी छात्र, चाहे वो मास कम्युनिकेशन पढ़ के आया हो या स्नातक हो हिंदी का या अंग्रेजी का या हिस्ट्री का, उसको भारत का संविधान तो जानना ही चाहिए। अगर प्रसारण के किसी भी क्षेत्र में है, मीडिया के किसी भी क्षेत्र में है, तो हमें पता होना चाहिए हमारे संविधान में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे उसको प्रस्तुत किया गया है। तो लेकिन उसके अलावा आपकी क्वालिफिकेशन एक चीज हुई, जो आपने एक्स्ट्रा करिकुलर ज्ञान और गतिविधियों से जो अपने नॉलेज को एकत्र किया है, वो बहुत काम आती है। मान लीजिए आपके कॉलेज में कुछ मूक कोर्ट्स होते हैं, तो आपको न्यायालय का कैसे कार्य करता है, या मूक संसद का आयोजन होता है तो कैसे संसद काम करती है, छात्र संसद भी, विधायिका के कैसे गतिविधि चलती है, तो ये सब जानना आपके लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही आपके जीवन में बहुत बदलाव लाने वाला है। जी, तो रेगुलर कोर्सेज के साथ अपने आसपास जितनी भी चीज़ें हैं
और अपने व्यक्तित्व को उभारने पर भी जो है इन छात्रों को काम करना चाहिए। आपके बात करने का तरीका, जी सबसे पहले तो भाषा, जी बिल्कुल। जिसके पास शब्द हैं उसके पास प्रस्तुत करने का एक अच्छा मंच है, जिसके पास शब्द नहीं है वो आप पहले ही पिछड़ जाते हैं। जी। तो पहले अपनी भाषा संवारिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी संवारिए, या आपकी जो भी भाषा है, अगर आप प्रादेशिक भाषा के जानकार हैं वो और भी अच्छा है। अंग्रेजी, हमारे समाज में जिन भाषाओं से हम संवाद करते हैं, जिस भाषा में हम अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं, अगर उन भाषा में हम अपनी प्रवीणता को हासिल करेंगे तो वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा, एक कहना चाहिए, हमको प्रवीणता देगा, हमको औरों से आगे रखेगा। जी। जानना संभव तभी होगा जब आप भाषा अच्छी जानेंगे, जी। आपके पास शब्द होंगे तो आप साहित्य पढ़ेंगे, साहित्य से भी कुछ लेंगे। समाज में जो जितने जनसंचार के माध्यमों से जो सूचनाएं आ रही हैं, अखबारों में, टेलीविजन में, रेडियो पर या मंचों पर, वो सब सुनकर अगर अच्छी भाषा, अच्छा शब्दों का भंडार आपने अपनाया तो समृद्ध कौन होगा? आप होंगे। बिल्कुल। और आप ही बढ़ेंगे। बिल्कुल, भाषा पे पकड़ होना बहुत ज़रूरी है अगर आप मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं। हम ध्यान रखें कि जब हम घरों में भी बोलते हैं, जब हम अपने मित्रों से भी बात करते हैं, तो हम शब्दों को खाएं नहीं, गलत उच्चारण न करें। छोटे से लापरवाही, जो छोटी सी लापरवाही है, वो आपके जीवन में एक बड़ा खामी बन के उभरेगी, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया। जी। और जब तक आप ध्यान नहीं देंगे, आप सजग रूप से उन शब्दों को नहीं उच्चारित करेंगे, धीरे धीरे जब आप अभ्यास करेंगे वो शब्द आपके हो जाएंगे। जी। और बहुत बड़ा नहीं है ये एक मैंने एक फार्मूला अपने आप खोजा कह लूँ, मेरे बड़े लोगों ने मुझे गाइड किया होगा कि रोज 2 शब्द सीखिए। जी। चाहे वो हिंदी के हों, चाहे अंग्रेजी के हों, चाहे वो संस्कृत के हों, चाहे किसी और प्रादेशिक भाषा के हों। वो 2 शब्द कोई ज्यादा तो नहीं कहा मैंने युवाओं को सीखने के लिए। जी। अगर आपने 2 शब्द भी सीखे तो 2 साल में आपके पास खजाना हो जाएगा पूरा, और आपको कमी नहीं पड़ेगी शब्दों की। ये आदत डालने की बात है। जी। अच्छा, अगर आपको प्रस्तुतकर्ता बनना है, प्रेजेंटर बनना है, तो आपको भाषा पर अपने शब्दकोश में, अपनी वोकैबुलरी में अपनी वर्ड्स जितना बढ़ा सकते हैं। जी। और ये संभव तभी होगा जब आप अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा सुनेंगे और अच्छे जितने भी अच्छा बुनेंगे तो अच्छा चुनेंगे। बिल्कुल, और अच्छा चुनेंगे तो अच्छा बुनेंगे। बुनने से मेरा मतलब है आप वीव कर सकते हैं अपने थॉट्स को, आप प्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी चीज को। तो ये, और भाषा के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने समाज से न कटे हुए हों। समाज में क्या शब्दों का, बोलचाल का क्या तरीका है। हम लोग सब हिंदुस्तानी बोलते हैं, मिले जुले शब्दों में बात करते हैं, तो हमें उतने ही अच्छे शब्द उर्दू के आने चाहिए, उसका उच्चारण बंगला के आने चाहिए, कैसे बोलते हैं, या अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं, या संस्कृत में कुछ मोटे मोटे शब्द हम अगर सीख जाएंगे तो हमारे पास बहुत चीज़ें होंगी सजाने के लिए अपनी प्रस्तुति को। जी। सर, आपने पहले बात करी कि आप मॉस्को और रशिया और ओलंपिक्स के वक्त आप प्रेजेंटर के तौर पर ऑल इंडिया रेडियो के तहत मैं फेस्टिवल ऑफ इंडिया, भारत उत्सव हुआ था जी। जब यूएसएसआर में, तो उसके लिए गया था। क्योंकि मैं कमेंटेटर था तो मुझे सजीव लाइव कमेंट्री करने का मौका मिला। ओपनिंग किया मैंने वहाँ से, और क्लोजिंग भी किया फिर 1 साल बाद, और उसके बीच में रिपोर्ट फ्रॉम मॉस्को समय समय पे भेजता रहा। तो वो एक बहुत अच्छा अनुभव था मेरा, पहली बार विदेश में लाइव कमेंट्री करना और अपने देश की संस्कृति को उन तक ऐसे प्रस्तुत करना, और उनकी संस्कृति को देखते हुए उनकी रिसेप्शन को, उनके स्वागत को, उनकी भावनाओं को उजागर करते हुए अपने देश के सुनने वालों तक पहुंचाना, वो एक बहुत रोमांचक अनुभव था। वहाँ के कवियों को पढ़ा मैंने, वहाँ के साहित्यकारों से बात की, तो वो सब मेरे लिए मेरी संपदा है, और ये अवसर प्रसारण ने ही मुझे दिया। तो ये मैं कहता हूँ युवाओं से कि इस मीडिया फील्ड से जब आप जुड़ते हैं तो जो भी आप, जैसा मैंने पहले भी कहा, जो भी आप सीखते हैं, किसी कवि को पढ़ते हैं, किसी के रेफरेंसेस लेते हैं, कोई कोट्स आपको याद होते हैं,
तो वो आपके बहुत काम आते हैं और आपको किसी भी प्रस्तुति में इन्हीं सब चीज़ों की ज़रूरत होती है जी। महज आप कोई चीज़ रट के तो ये माध्यम नहीं निभा सकते जी। क्योंकि यहाँ तो आपकी जितनी जानकारी होगी वो कम होगी जी। तो पैशन जगाना है, वो जुनून पैदा करना है। जी। सर, जाहिर है कि आपने तो जो ये उपलब्धि है ये काफ़ी वर्षों के बाद और एक्सपीरियंस के बाद ये हासिल की होगी। अगर युवा हैं और वो चाहते हैं कि वो ऑल इंडिया रेडियो या किसी भी ऐसे सरकारी संस्थान से जुड़ें, तो ऐसे शुरुआत क्या उनके लिए संभव है ऐसे करना? देखिए, संभव तो है जी। अब ये और बात है कि आपके समय पर क्या अवसर उपलब्ध हैं। आज दूरदर्शन रेडियो पूरे देश में है जी। रेडियो के साथ बहुत से निजी संस्थान भी आ गए हैं, एफएम के चैनल्स हैं, बहुत से निजी दूरदर्शन के अलावा टेलीविज़न के चैनल्स हैं, बहुत सारे अब डिजिटल युग आ गया है, तो आप इंटरनेट पे भी रेडियोज़ हैं, इंटरनेट पे भी चैनल चल रहे हैं, तो अवसरों की कमी नहीं है। लेकिन आपका रुझान और आपकी पारंगतता, आप किस में पारंगत हुए हैं, किस में आपने ज़्यादा ज्ञान अर्जित किया है, उस तरफ आप कदम बढ़ाएं। और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जी, बिल्कुल। तो हिम्मत करनी है, रुझान से काम करना है, सीखिए, नित्य प्रति सीखिए, हर दिन एक नई चीज़ सीखिए। मैं आज जिंदगी के उतार पर हूँ, बहुत लंबा दौर तय करके आया हूँ, मैं आज भी सीखता हूँ और मुझे खुशी होती है। आप जैसे युवाओं से जब मैं मिलता हूँ तो मैं देखता हूँ ये क्या नया शब्द प्रयोग कर रहे हैं, इनके ज्ञान में क्या नया कोण ये बता रहे हैं, कौन से नए विचार या नई टेक्नोलॉजी को ये लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो भले ही हम आप जैसा ना सीख पाए, लेकिन सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही तो जीवन का अर्थ है। रोज नया सूरज निकलता है, नई सूचनाओं के साथ जिंदगी शुरू होती है, तो नई चीजें सीखने की एक खुशी जो है वो बहुत अलग होती है। जी। सर, तमाम रेडियो जो चैनल्स हैं, निजी चैनल्स भी अब आजकल जो है अब बहुत ही अधिक संख्या में उपलब्ध हैं। हाँ। तो ऐसे में और किस प्रकार के, हम रेडियो जॉकी तो हम यूजुअली सुनते ही हैं, जी। बिल्कुल सुनते हैं कि ये रेडियो जॉकी आप बन सकते हैं। इसके अलावा भी और कौन कौन से माध्यम है जिससे छात्र जुड़ सकते हैं? देखिए, किसी भी मीडिया में उसको समग्र रूप से आप अगर समझेंगे तो ये तो एक चेहरा आपने देख लिया कि ये रेडियो जॉकी हैं, ये टेलीविजन प्रेजेंटर हैं, लेकिन उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत है उस कार्यक्रम को बनाने में, उस प्रसारण को आप तक पहुंचाने में। स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट राइटर बनिए। स्क्रिप्ट राइटर के लिए बहुत संभावनाएं हैं। कंटेंट किंग है। आज कंटेंट को लेके, चाहे वो सीरियल्स हैं, धारावाहिक हैं, चाहे वो समाचार हैं, चाहे वो प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो सूचनाएं हैं, कंपनियों के विज्ञापन हैं, या बहुत सारी जो बुक्स बनती हैं, वो सब कंटेंट पे आधारित हैं। तो कंटेंट अगर आप स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हैं, आप टेक्निकल किसी फील्ड में जा सकते हैं, आप कैमरे से जुड़े किसी क्षेत्र को अपना सकते हैं, कैमरामैन हैं, आप लाइट के विशेषज्ञ बन सकते हैं, प्रकाश कैसा होना चाहिए, आप उसके साउंड इंजीनियर बन सकते हैं। उसमें ये मत सोचिए कि वो टेक्निकल काम है, टेक्निकलिटी तो है ही। अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन है तो ये ज्ञान भी आपको और अच्छा मौका देगा कि आप पारंगतता से उस काम को कर पाएंगे। तो प्रोड्यूसर का काम है, वहाँ पर प्रसारण के जो मॉनिटरिंग करते हैं वो काम है, प्रसारण के प्रोग्रामों का पूरा एक शेड्यूल बनाना, उससे जुड़ सकते हैं कार्यक्रम अधिकारी के रूप में। बहुत सारी चीज़ें हैं और युवाओं को बाहर रह के पता नहीं लगता, लेकिन आप जानकारी कीजिए, पूछिए लोगों से, अपने शिक्षकों से, अपने समाज में जो भी आपको लगे कि ऐसा व्यक्ति है जो कुछ करके आया है, उनसे पूछिए आपके क्षेत्र में क्या क्या अवसर मुझे मिल सकते हैं, मैं कैसे लोगों से मिलूं कि मुझे जानकारी मिले। हम केवल, आपने ठीक कहा कि लोग यही समझते हैं आरजे बन जाएंगे तो बस यही मौका है, लेकिन ये नहीं है। वो सिर्फ एक छोटा सा पुर्जा है। ये पूरी मशीन जो है इसमें बहुत कांटे हैं और सब एक दूसरे से जुड़ के चलते हैं, तभी यांत्रिक संपन्न होता है पूरा वो कार्यक्रम या पूरा एक आयोजन। जी बिल्कुल। बहुत से अन्य विभाग भी जो है बहुत अन्य विभाग हैं और सब उतने ही महत्वपूर्ण हैं। जी।
ये नहीं कि वो कम है या वो ज़्यादा हैं, क्योंकि जब सारे पुर्जे काम करेंगे तभी मशीन चलेगी जी तो मशीन तभी चलती है। जी सर, आपने टेलीविज़न प्रस्तुतकर्ता के रूप में भी आपने भूमिका निभाई है। आप इतना लंबा सफ़र जो है तय करके आए हैं, क्या बदलाव देखते हैं आज के समय में और तब के टेलीविज़न में आप? देखिए, पहले मीडिया में या प्रसारण माध्यमों में भाषा की बहुत गरिमा हुआ करती थी। हम लोग बहुत चुनिंदा शब्दों का प्रयोग करते थे, बहुत सी मर्यादाएं हमें ध्यान रखनी पड़ती थी। बीच में एक नई बयार आई, दौर बदला, भाषा को बहुत साधारण रूप से लेने लगे, हम शब्दों का बहुत घालमेल करने लगे जी। और निजी चैनलों के आने के साथ साथ वो प्रतिबंध न कहकर मैं शब्द कहूँगा कि वो मर्यादाएं टूटी और लोगों ने थोड़ा लिबर्टी लेना शुरू किया। तो अब क्या हो गया है कि अब जो FM रेडियोज़ हैं उन पे आप बहुत अनौपचारिक बातचीत कर सकते हैं। आप उसमें हालांकि प्रसारण में ये अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन बहुत अनौपचारिक हो जाते हैं कई बार जो प्रेजेंटर हैं। तो ये आपको अपनी पहचान बनाने के लिए आपके ऊपर है, आप कैसी पहचान बनाना चाहते हैं। आप अपने बहुत गरिमापूर्ण और बहुत अच्छे प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना चाहते हैं, या आप उस तरह से, या आप पर है। तो बदलाव आया है क्योंकि हमारी भाषा समाज में बदली है, क्योंकि हमारे खेल बदले हैं, क्योंकि हमारे मीडिया के माध्यम बदले हैं। अब डिजिटल क्रांति आ गई, शॉर्ट में संक्षेप में बात करने लगे, शॉर्ट मैसेजिंग आ गई, तो वो बातचीत भी वैसी सिकुड़ गई। कम्युनिकेट करना सीख लिया, कैसे कम्युनिकेट करना है, जेस्चर्स भी उसका एक पार्ट है। तो ये चीज़ें समय के साथ बदलती हैं। परिवर्तन तो हर पल हो रहा है और परिवर्तन नियम है, उसको हम विरोध नहीं कर सकते, अवरोध नहीं बना सकते। उसके साथ सीखते जाना, बहते जाना, चलते जाना और अपनी मंजिल हासिल करते जाना, यही एक जिंदगी का वो है। जी सर, आपने डिजिटल के बारे में बात करी। आजकल तमाम अवसर हैं मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए जो डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल हैं, उपस्थित हैं, तो उनके बारे में आप बताना चाहेंगे सर? आप लोग ज़्यादा जानते हैं और आप देख रहे हैं, मैं रेडियो पर कई चैनल सुनता हूँ आजकल, मैं इंटरनेट पे पॉडकास्ट, एक टर्म पॉडकास्ट भी आजकल बहुत पॉडकास्ट बहुत अच्छा है। अभी इत्तेफाक से मैं 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिला मुझे जी। तो वहाँ पर एक सरकारी रेडियो चैनल है जो पब्लिक सेक्टर का है। उन्होंने मेरा, जैसे आपसे बातचीत हो रही है ऐसी साक्षात्कार सीरीज की थी जी। रेडियो, मन का रेडियो। तो उसमें पहली बार मुझे पता लगा कि पॉडकास्ट कैसे होता है। फिर मेरी रिकॉर्डिंग्स को उन्होंने पॉडकास्ट के रूप में ब्रॉडकास्ट किया जी। तो मैं सुनता हूँ अक्सर, तो बड़ा अच्छा लगा। दिन ब दिन टेक्नोलॉजी के साथ बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं इस मीडिया में। न वो टेलीविज़न केवल है, वो रेडियो भी है उसमें जुड़ा हुआ। आप देखिए उसमें आज डिजिटल पेंटिंग तक आ गई है जी जी बिल्कुल। तो डिजिटल क्रांति तो बहुत बड़े रूप से हो रही है। टेलीविज़न के प्रोग्रामिंग में जो पहले सब कुछ स्टूडियो में आप बड़े बड़े सेट्स बना के और बड़े बड़े अगर प्लेस करते, एक्ट करके होता था, अब वो बैकग्राउंडर्स दिखा के उनके छोटे छोटे स्निपेट्स को वीव करके वो स्टूडियो में बैठ के वो प्रोग्राम बना लेते हैं मशीनों पे, जो प्रोग्राम हम पहले स्टूडियोज़ में बनाया करते थे जी। और जैसे कि हेडर्स हैं या जो स्क्रोलिंग है, ये सब पहले कहाँ थी टेलीविज़न में। ये डिजिटल क्रांति के बाद संभव है कि आप जो बोल रहे हैं वो सूचना आपके साथ साथ आपको स्क्रोलिंग पे मिल रही है जी। और दिन रात अब सारा जो यूथ है वो रेडियो या टीवी या इंटरनेट से जुड़ा हुआ है जी। तो उसके पास तो बहुत ज़्यादा जानकारी है इन चीज़ों के बारे में। और बदलता युग जो है आपको नई चुनौतियां दे रहा है, तो नए अवसर भी दे रहा है। आप इन चुनौतियों से डरिए मत। मैं अपने युवाओं से कहना चाहूँगा कि चुनौतियों को इस रूप में लीजिए कि वो आपके लिए नए अवसर बन रहे हैं। आपको मौका मिल रहा है इन क्षेत्रों में जाने का और अपनी पहचान बनाने का जी।
बिल्कुल। सर, आपने कार्यक्रम की शुरुआत में ये बात करी थी कि आपने कभी ज़िंदगी में नौकरी नहीं की है। जी। तो फ्रीलांस ये जो टर्म है ये भी आज बहुत ज़्यादा चर्चित है। ऐसे में आप कैसे सुझाव देंगे जो युवा है वो मैंने जो ये बात फ्रीलांस कही थी वो इस सेंस में कही थी कि काम अगर वो मिल जाए भाग्य से जी। जो आपको पसंद है जी। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि हम नौकरी करने जा रहे हैं। जी। आपको लगता है ये तो मैं करना चाहता हूँ और सुबह से शाम तक आप उसमें जुनून से काम करते हैं। जी। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात कही, जो लोग फ्रीलांस या बिना किसी संस्थान से बंधे काम करना चाहते हैं तो उसमें भी बहुत अवसर है आज। जैसे कंटेंट को कई मीडिया हाउसेज हैं जो कंटेंट ऐसे लोगों से लेते हैं जो फ्रीलांस काम कर रहे हैं। आप उनके लिए लिखिए, आप उनके लिए सूचना को संजोइए, आप कोई टेक्निकल स्किल आपके पास है, फ्रीलांस जर्नलिस्ट होते हैं जो सुदूर इलाकों में बैठे हैं, देश के ऐसे इलाकों में जहां चैनल्स के अपने प्रतिनिधि नहीं हैं, वहां से वो सूचनाओं को, समाचारों को, कार्यक्रमों को रिकॉर्ड करके उनको दे सकते हैं। तो फ्रीलांस के अवसर भी बढ़े हैं क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारे देश का समाज बहुत विविध है, बहुत कुछ हो रहा है हर पल, संस्कृति के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, करंट अफेयर्स के क्षेत्र में। तो उन सबको प्राप्त करके और सब तक पहुंचाना केवल संस्थानों के बस की बात नहीं है, बहुत बड़ा नेटवर्क चाहिए। तो उसमें ये फ्रीलांस जो कार्यकर्ता हैं इनकी भूमिका आती है। और ये आपको अवसर एक और देते हैं कि आप अपनी एक ही चीज से नहीं बंधेंगे। आज आप अपनी वॉइसिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं किसी प्रोग्राम की, किसी प्राइवेट चैनल में, किसी स्टूडियो में विज्ञापन के लिए, कल आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, परसों आप एक प्ले कर रहे हैं कहीं, चौथे दिन आप किसी स्कूल के लिए आप क्लासेस ले रहे हैं सूचना माध्यमों की। तो इस तरह से आप अपने जीवन को अपनी अभिरुचियों के साथ मिलाते हुए एक बहुत अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं। इनमें चुनौतियां हैं, उतने आपको शायद बंधा हुआ वेतन नहीं मिलता, लेकिन आप जब फ्रीलांस काम करते हैं और अपनी पहचान बना लेते हैं तो आपको उससे ज़्यादा अर्जन करने के अवसर मिलते हैं। जी बिल्कुल जी। तमाम जो है संभावनाएं हैं फ्रीलांस में हैं, डिजिटल भी हो गया है, ये रेडियो प्रसारण, टेलीविज़न प्रसारण, इसमें भी तमाम अवसर हैं। आज हमने इस बारे में चर्चा करी और आशा है कि जितने हमारे युवा साथी हैं और करियर के प्रति जो सजग हैं वो उन्हें आज बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपके थ्रू सर उनको मिली होगी। और इन्फॉर्मेशन तो जो है वो उपलब्ध है और नेट से मिलती है और हमने तो बहुत संक्षेप में बताया है। मैं सिर्फ उनसे 3-4 बातें दोबारा दोहराना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी के उत्साह को कम मत होने दीजिए। चुनौतियाँ हैं तो अवसर भी हैं। हमें डरना नहीं है कि हमें कुछ मिलेगा नहीं, हम क्या करेंगे। माना कि हमारे सामने एक खुला आकाश है, हमें पता नहीं हमें किधर जाना है, लेकिन सबका रास्ता समय, आपके ज्ञान, आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो निर्धारित करती है। और आप अपने पे विश्वास रखिए, अपने प्रयासों को लगाए रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। आप देखेंगे कि आपको रास्ता मिल रहा है, आप जुनून से चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपको सफलता मिल रही है और आप सफल होके उसी मुकाम पे संतुष्ट नहीं बैठ जाएंगे और आगे सीखने का रुझान रखेंगे तो आप देखेंगे कि आप वहां पहुंच गए जहां पहुंचने के आपने कभी सपनों में सोचा था। जी। शुभकामनाएं हैं उन युवाओं के लिए। आप जैसे युवाओं को मैं कहना चाहता हूं कि इस जुनून के साथ आगे बढ़िए। तो जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जी। वो सब कुछ हम अपने सपनों में रंग कैसे भरते हैं? अपनी कोशिशों से। और सपने देखना बहुत अच्छी चीज है, उनको हासिल करना उससे भी अच्छी चीज है। तो वो जुनून पालिए। जी बिल्कुल, जुनून के साथ आगे जो है छात्र बढ़ते रहें। और सर, आप शो कार्यक्रम में आए और आपने बहुत सारे अनुभव शेयर किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। दर्शकों, आपने अभी जानकारी प्राप्त की रोजगार से जुड़ी हुई रेडियो प्रस्तुतिकरण और टेलीविज़न के बारे में। आशा है आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा और आपको जितने भी सुझाव हैं उसका आपको उत्तर ज़रूर मिला होगा। आपसे मुलाकात होगी एक अगले विषय के साथ। तब तक मुझे यानी श्वेता भंडारी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।